नमस्कार स्टूडेंट्स। वाइवा ऑन थोरेसिक स्केलेटन के इस पहले वीडियो में आपका स्वागत है। मैंने ये नई सीरीज शुरू की है जिसका नाम है वाइवा ऑन थोरेसिक स्केलेटन। इसमें मैं कुछ वीडियो रिकॉर्ड करूंगा जिसमें कि वाइवा में पूछे जाने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। पहले मैं थोरेसिक स्केलेटन के बारे में जो वाइवा हो सकता है उसके बारे में आपको इस पहले वीडियो में बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम जो थोरेसिक स्केलेटन्स की बोन हैं जैसे कि थोरेसिक वर्टिब्रा, रिब्स, स्टर्नम, इनके बारे में हम डिफरेंट वीडियोस में वाइवा में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। तो इस पहले वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। ये जो इलस्ट्रेशंस मैंने लिए हैं इस वीडियो के लिए वो ग्रांट एटलस ऑफ एनाटॉमी के हैं, जो कि वॉल्टर्स क्लूवर ने इसे पब्लिश किया है, और ये साउथ एशिया एडिशन है और जिसे मैंने लगभग 1 या 1.5 वर्ष पूर्व एडिट किया था। अगर हम बोनी स्केलेटन को देखें, थोरेसिक रीजन के बोनी स्केलेटन को देखें, तो ये जो स्केलेटन है थोरेसिक रीजन का वो एक थोरेसिक केज के रूप में है। थोरेसिक केज का अर्थ होता है एक पिंजरे के रूप में है, जैसा कि आपने पिजन या तो तोते का पिंजरा देखा होगा, उसी तरह ये पिंजरा है। फिर इस जब थोरेसिक स्केलेटन के ऊपर क्वेश्चन आता है जो कि एक आर्टिकुलेटेड स्केलेटन है, तब पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि इस थोरेसिक स्केलेटन का इस प्रकार का आकार क्यों है। आप कहिए कि ये जो थोरेसिक स्केलेटन है, चूंकि ये स्केलेटन का एक पार्ट है और ये बहुत से वाइटल विसरा को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हार्ट और लंग्स। हार्ट, लंग्स और ग्रेट वेसल एओर्टा, उसकी ब्रांचेस, सुपीरियर वीना कीवा वगैरह या इंफीरियर वीना का लोअर मोस्ट पार्ट इसी थोरेसिक स्केलेटन के अंदर सुरक्षित होते हैं। इसलिए इसे एक थोरेसिक केज का नाम का रूप दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन होगा कि ये केज के रूप में ही क्यों है, इसका क्या फायदा है। प्रोटेक्शन तो वाइटल ऑर्गन को ठीक है। आप कहिए कि ये इसका जो स्ट्रक्चर है, रिब्स केज का जो स्ट्रक्चर है वो इसलिए है कि लंग को रेस्पिरेशन में मदद करे। लंग में जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का मूवमेंट्स होते रहते हैं, जिसमें हमारी चेस्ट वॉल जो कि रिब्स और इंटरकॉस्टल मसल्स की बनी हुई होती है, स्टर्नम के साथ ऊपर नीचे और आगे पीछे की तरफ वो मूव होती है, जिससे कि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो सके और उसी वो रेस्पिरेशन में सहायक होता है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को वाइवा एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि ये थोरेसिक स्केलेटन में कौन कौन सी बोन्स हैं जो पार्ट लेती हैं। आप कहिए कि पीछे की तरफ थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम है या थोरेसिक कॉलम है, जो कि 12 थोरेसिक वर्टिब्रा का बना हुआ है। उससे आर्टिकुलेट करते हुए पीछे से आगे की तरफ आती हुई, जहां मैं पॉइंटर घुमा रहा हूं, ये वर्टिब्रल कॉलम है। सेकंड डायग्राम में देखिए, जो कि 12 वर्टिब्री का बना हुआ है और उससे आर्टिकुलेट करती हुई 12 रिब्स के पेयर हैं, 12 राइट साइड में और 12 लेफ्ट साइड में। ये राइट साइड की 12 रिब्स हैं जो हम पीछे से देख रहे हैं, और ये 12 लेफ्ट साइड की रिब्स हैं। ये साइड में से होते हुए आगे की तरफ आती हैं और आगे की तरफ वो एक दूसरी बोन जिसका नाम स्टर्नम है उससे आर्टिकुलेट करती हैं। पर ये जो रिब्स, बोनी रिब्स हैं, वो डायरेक्टली स्टर्नम, जो कि बीच की ये बोन है जहां पॉइंटर है, उस पे जाकर के डायरेक्ट आर्टिकुलेट नहीं करती हैं। ब्लू कलर में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है रिब्स के एंट्री एंड पर, उसे हम कॉस्टल कार्टिलेज बोलते हैं। तो वो कॉस्टल कार्टिलेज के थ्रू स्टर्नम से
आर्टिकुलेट। तो आप कहिए कि जो बोन्स बनाती हैं थोरेसिक केज को, वर्टिब्रल कॉलम है जो थोरेसिक वर्टिब्री से बना है जो कि 12 हैं, फिर 12 पेयर ऑफ रिब से बना है, 12 पेयर ऑफ कॉस्टल कार्टिलेजेस से बना है, और ये सब आगे आकर के स्टर्नम बोन में आर्टिकुलेट करती हैं। तो इतनी सारी बोन मिल करके थोरेसिक केज को बनाती हैं। फिर क्वेश्चन हो सकता है कि जो वर्टिब्री हैं पीछे, वो रिब से कहाँ कहाँ आर्टिकुलेट करती हैं। ये मैं बाद वाली किसी स्लाइड में आपको बताऊंगा। आप कहिए, जहाँ हम पीछे से देख रहे हैं, ये रिब्स का पोस्टीरियर एंड एक तो वर्टिब्रल बॉडीज पे आर्टिकुलेट करता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे आर्टिकुलेट करता है, और ट्रांसवर्स प्रोसेस पे आर्टिकुलेट। फिर क्वेश्चन हो सकता है कि आप इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहाँ है वो बताइए। आप बताइए, ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है जहाँ मैं पॉइंटर घुमा रहा हूँ, वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क हैं जो दो वर्टिब्रल बॉडीज को आपस में ज्वाइंट करती हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। इस स्लाइड में हम जो बोन्स थोरेसिक केज को या पिंजरे को बनाती हैं थोरेसिक रीजन के, उसको हम आगे से पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे। इस स्लाइड में हम स्टर्नम बोन के बारे में, जो कि आगे है थोरेसिक केज में जहां पॉइंटर घूम रहा है, इसे हम स्टर्नम कहते हैं, और इस स्टर्नम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वो पूछ सकते हैं कि उन 3 पार्ट्स के नाम बताइए। आप जहां पॉइंटर घूम रहा है इसका नाम मैन्यूब्रम बताइए, यहाँ पर लिखा हुआ है मैन्यूब्रम। और ये बीच का जो पार्ट है इसका नाम है बॉडी ऑफ द स्टर्नम, और नीचे की तरफ बहुत छोटा सा एक कोनिकल पार्ट है, इसका नाम है जिफाइड प्रोसेस। तो आप कहिए कि ये 3 पार्ट से बना है और तीनों पार्ट के बीच में जॉइंट्स होते हैं। इस जॉइंट का नाम, जो कि मैन्यूब्रम और बॉडी के बीच का है, उसका नाम है मैन्यूब्रो स्टर्नल जॉइंट। इसे हम स्टर्नल एंगल भी बोलते हैं। बॉडी और जिपाइड प्रोसेस के बीच का जो एंगल जॉइंट है उसे बोलिए मैन्यूब्रो स्टर्नल, इस जीपी स्टर्नल जॉइंट। ओके, दिस इज जीपी स्टर्नल जॉइंट, और ऊपर वाला जॉइंट था मैन्यूब्रो स्टर्नल जॉइंट। फिर आप बताइए, स्टर्नम के दोनों तरफ ये जो हैं कॉस्टल कार्टिलेजेस हैं। फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज मैन्यूब्रम से आर्टिकुलेट करती है जैसा कि ये दिख रहा है, और फिर दूसरी कार्टिलेज जो है, जो कि सेकंड रिब को आर्टिकुलेट कराती है, वो है मैन्यूब्रम और बॉडी के जंक्शन पे। बाकी की ये सब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ रिब की कॉस्टल कार्टिलेज मार्जिन ऑफ मैन्यूब्रम स्टर्नम पर जहां कर की नॉच है, यहाँ पर नॉच आप दिख रहे हैं, यहाँ पर आर्टिकुलेट करती है। ये जो रिब्स हैं उसमें जो 7th कॉस्टल कार्टिलेज है उससे 8th आर्टिकुलेट करेगी, 8 से 9th और 9 से 10th। जो कार्टिलेज हैं 11th एंड 12th रिब की, चूंकि वो कंप्लीट रिब नहीं है, उनके टिप के ऊपर थोड़ा सा कार्टिलेज होता है, और वो जाकर के इन थोरेसिक केज के दूसरी रिब्स के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती हैं। अभी हम उनके बारे में देखेंगे। इस तरह आपने मैन्यूब्रम, स्टर्नम, बॉडी ऑफ द स्टर्नम और जिपाइड प्रोसेस से ज्वाइन करने वाली कॉस्टल कार्टिलेज के बारे में देख लिया। अब हम आगे वाली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में हम रिब के बारे में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उनका आंसर करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी रिब से मिलकर के थोरेसिक केज बनता। आप कहिए, राइट और लेफ्ट साइड पे 12 रिब्स होती हैं या 12 पेयर्स ऑफ रिब से बनता है। और इस रिब को अगर हम क्लासिफाई करें, वो क्वेश्चन हो सकता है कि आप रिब्स का क्लासिफिकेशन बताइए। तो आप कहिए कि 3 नंबर से लेकर के 3 नंबर की रिब से लेकर के 9 नंबर तक की रिब्स एक दूसरे से आपस में रिजेंबल करती हैं, उनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम होता है, इसलिए उन्हें टिपिकल रिब्स बोलते हैं। जबकि रिब नंबर 1 और 2 के कैरेक्टर्स या फीचर्स, एनाटॉमिकल फीचर्स, वो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। उसी तरह 10, 11 और 12 रिब्स आपस में एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, इसलिए ये 5 रिब हैं, इन्हें हम
एटिपिकल रिब्स बोलेंगे। जब मैं रिब्स के वीडियो पर आऊँगा तब मैं इनका विस्तार से आपको बताऊंगा कि क्यों ये टिपिकल हैं या क्यों ये एटिपिकल रिब हैं। 11 और 12 रिब को हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। इस वाले वीडियो में वो मैं आपको बताऊंगा कि जो भी क्वेश्चंस वर्टिब्रीज के ऊपर हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला 12 वर्टिब्री मिल करके ये थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं, जो कि पीछे की तरफ होता है, जिससे रिब आकर के आर्टिकुलेट करती हैं। फिर वो पूछ सकते हैं इसके कर्वेचर को डिफाइन करिए। आप बोलिए थोरेसिक कर्वेचर हमेशा एंटीरियर साइड पे कनकेविटी लिए हुए होता है, सो एंटीरियर कर्वेचर होता है। उसी तरह वो पूछ सकते हैं ये जो 12 थोरेसिक रिब हैं इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, आप कैसे पहचानेंगे कि ये 12 थोरेसिक रिब ही हैं। ओके, तब आप कहिए कि रिब्स की जो बॉडीज हैं, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, थोड़े बॉडी हैं, उनके ऊपर हेड ऑफ रिब को आर्टिकुलेट करने के लिए फैसेट होते हैं, तभी हम उनको थोरेसिक रिब कह सकते हैं, थोरेसिक वर्टिब्री कह सकते हैं। इस तरह थोरेसिक वर्टिब्री का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये जो फैसेट्स हैं, डेमी फैसेट्स बोल सकते हैं इन्हें, वो बॉडी के ऊपर होते हैं, रिब के हेड से आर्टिकुलेट। उसी तरह ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर भी एक आर्टिकुलर फेसेट होता है जो कि ट्यूबरकल ऑफ द रिब से आर्टिकुलेट। इसका विस्तार से मैं जब रिब्स और बॉडी से थोरेसिक वर्टिब्री का वीडियो पर आऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। ये थोरेसिक केज की रिब्स का इंट्रोडक्टरी वीडियो के ऊपर जहां पर कि क्वेश्चन हो सकते हैं थोरेसिक केज में, उसको अटेंड करने के लिए या उसको सुनने के लिए आपका धन्यवाद। बाकी के वीडियो में हम विस्तार से इन्हीं बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। पुनः आपका धन्यवाद।